अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन शामी कबाब, जो हर दावत की शान, हर घर की जीनत है। हर फ्रिज में ये मास्टरपीस लाजम पड़ा होता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे यूज़ में आता है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ली है, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखी हुई थी। उसको धोकर पानी उसका स्ट्रेन कर लिया अच्छे से, और उसमें मैंने तकरीबन 3 पाव बोनलेस चिकन ऐड किया। मैं थोड़ा चिकन ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके डाल दिया। प्याज ज़्यादा नहीं डालने, उससे मीठा टेस्ट आता है। फिर मैंने उसमें एक फुल जो गट्ठी होती है लहसुन की, वो पील ऑफ करके डाल दी। और 2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का डाला। उसमें मैंने गरम मसाले में सिर्फ 3 से 4 तेज़पात डाले हैं। और मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला भी डाला था फ्लेवर के लिए। अब जो घर के बेसिक मसाले हैं उसमें सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स और सूख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाला है, क्योंकि इससे एक तो शामी कबाब में रिच फ्लेवर आता है, दूसरा उसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है, गोल्डन गोल्डन सा। और 2 भर भर के चम्मच मैंने मोटे कुटे हुए खुश्क धनिए के ऐड कर दिए हैं। बस ये मसाले थे। और मैंने अपने चिकन और दाल के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से पानी ऐड करिएगा, क्योंकि कुछ एरिया में दाल जल्दी गल जाती है और कुछ एरिया का पानी दाल को कम जल्दी घिल आता है। आपने इसी हिसाब से पानी ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। और इसको आपने जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, फ़ौरन नहीं ढाँप देना। आपने इसके पास खड़े रहना है ताकि एक बॉयल आ जाए। अगर आप साइड पे हो जाएंगी तो फिर ये होगा कि सारा पानी बॉयल होकर सारा आपका किचन भी ख़राब कर देगा, और फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं पास खड़ा होना बेहतर ज़्यादा समझती हूँ। जब तक ये बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में नहीं आता, मैं इसके पास ही खड़ी रहती हूँ। फिर जब मुझे पता चल जाता है कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अब कुछ भी नहीं होगा, तो फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ। और ये झटपट बन जाते हैं, क्योंकि चिकन बोनलेस जो है वो भी जल्दी गल जाता है, और चिकन दाल जो है वो भी ओवरनाइट भिगी हुई है, उसको भी गलने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये बिल्कुल ठीक पॉइंट पे था और मैंने ढाँप दिया था। फिर भी मैंने 1-2 बार इसको हिलाना था, क्योंकि चिकन जो फ्रीज़ था उसको मैं चाह रही थी जल्दी से अलग अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया था। आप ये बनाकर अपने फ्रिज में ज़रूर रखा करें। ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत काम आता है, और आपके ब्रेकफास्ट में भी शामी कबाब बहुत काम के आते हैं, क्योंकि हम इससे सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं दिल कर रहा, आप इसको पुलाव के साथ खा सकते हैं। सिंपल राइस के साथ भी शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये अच्छे से गल चुके थे, और मैं थोड़ा सा पानी था वो भी ड्राई कर लेना है। आपने एक काम किया करें, जब शामी कबाब बनाते हैं इसको प्रेशर कुकर में कभी भी बनाया करें, ऐसे ओपन बर्तन में बनाया करें। ये बहुत अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग काम नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। बस आपको बनाने का टाइम पता चल जाए। मैं भी 1-2 बार मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाए थे, वो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं इसको खुले बर्तन में बनाती हूँ, उसके बाद मैं इसको चॉपर में ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी के लिए, वरना आप इसको सिलबट्टे में भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल अच्छे से सारा मसाला रेडी हो चुका था, बस हल्का सा पानी था जो मैंने इसको ड्राई करना है। और ये हमारा अब सारा पानी जो था वो ड्राई हो चुका था। अब मैंने इसको ढाँप कर रख देना है ठंडा होने के लिए। और दूसरी साइड पे मैंने तैयारी कर लेनी है इसकी चॉपिंग की। चॉपिंग पे मैंने सबसे पहले 8-9 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको मैंने चॉप कर लेना है। और मैंने इसमें सिर्फ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालनी है, इसमें कोई कच्चा प्याज नहीं डालना, ना ही पुदीना डालना है। उससे, क्योंकि हमने इसको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करना होता है, कच्चा प्याज फ्रीज़ करने के बाद वो अजीब सा टेस्ट कर देता है और शामी कबाब सारा ख़राब कर देते हैं। इसमें मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ही ऐड किया है। और इसके अलावा मैंने इसमें 1 अंडा और चाट मसाला ऐड कर देना है। जो हमारे रियल शामी कबाब का सही टेस्ट इन चीज़ों से ही आता है, ना बजाय कि आप
इतने ढेर सारे मसाले डाल दें, वो इस तरह होता है कि फिर खाने के बाद जलन भी शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा चीज़ को फ्रीज़ करना हो तो उसमें आप कोशिश किया करें कम से कम मसाले ऐड किया करें, ताकि शामी कबाब ये होता है, ये थोड़ी है कि आपने इसको 2 दिन के बाद बनाना फिर शुरू कर देना है। ये तकरीबन भी कम से कम भी 1 महीना तो शामी कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम शामी कबाब बनाते हैं, कोई गेस्ट आ जाए चाय के साथ रख सकते हैं, ये हमारे बड़े काम के आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर घर में शामी कबाब फ्रीज़र में लाजम होने चाहिए। जिस तरह गैस का शेड्यूल है, आप इसको निकालें, आप इसको सिंपल सा फ्राई कर लें और किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ, ब्रेड के साथ खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। इसके बर्गर भी बहुत मज़े के बनते हैं, वो भी मैं आपको कभी बनाकर दिखाऊंगी। अब मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब ये मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारा ही चॉप कर लेना है, और ये हमारा सारा मिक्सचर चॉप हो गया था। अब मैंने इसमें डालना है 1 अंडा और 1 स्पून मैंने इसमें डालना है चाट मसाले का। चाट मसाला आप इस पॉइंट पर डाला करें, पकने वाले प्रोसीजर में ना डाला करें, उससे चाट मसाले का टेस्ट अजीब सा हो जाता है। अब जो मैंने चॉप करके सब्ज़ मिर्च और धनिया रखा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने हाथों की मदद से इसको शेप कर लेना है अपने हिसाब से, कि मुझे किस हिसाब के चाहिए। वैसे तो मेरे पास शेपर भी है, लेकिन मैंने उसको नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे उससे नहीं अच्छा लगता। उससे काफ़ी मोटे मोटे शामी कबाब बनते हैं। मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ अपने हाथों की मदद से बनाती हूँ। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि मुझे किस साइज़ के बनाने हैं, और दूसरा हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, अच्छी सी बात। और अब ये मेरे सारे शामी कबाब जो थे वो रेडी हो चुके थे, और बाकी मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब मैंने इनको फ्रीज़ करके रखा था। तो फिर मैंने अब इनको कंटेनर में डाल के रख रही थी। मैं कोई जिप लॉक पे नहीं डालती, मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। जब जब भी मुझे चाहिए होता है आराम से मैं निकालती हूँ और इनको फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 1 अंडा इसलिए डाला था क्योंकि जब मैंने इनको फ्राई करना होता है तो मैं इनके ऊपर भी लाजम अंडा लगाकर इनको फ्राई करती हूँ, और फिर मुझे उससे ज़्यादा मज़े का और टेस्टी शामी कबाब लगते हैं। और ये हो गए हमारे अब फ्रीज़। 1 मंथ का हमारा सामान रेडी हो चुका है, और अब मैंने इनको करना है फ्राई। और ये उसी दिन की फ्राई की वीडियो है जिस दिन मैंने शामी कबाब बनाए थे, क्योंकि शामी कबाब ताज़े ताज़े बने, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इनको बिल्कुल ना खाएं। और ताज़ा ताज़ा जो शामी कबाब होते हैं उनको खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। एक शामी कबाब खा के और 1 चाय का कप पीकर ही आपका पेट फुल हो जाता है। ये इतना हेल्दी ऑप्शन है, जो भी डाइट कॉन्शियस है वो ज़रूर बनाया करें। वो चाहे थोड़ा छोटा साइज़ कर लिया करें, मुझे इतना बेस्ट रहता है तो मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। ये हमारे सिंपल से शामी कबाब रेडी हो चुके थे, नहायत ही लजीज और नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच फ्लेवर था। आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी कि मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो जो टेस्ट अच्छा लगता है, अगर आपको ज़्यादा मसाले अच्छे लगते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। और अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, जाते जाते मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप सब ने हमारे फ़लस्तीन जो कंट्री है उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए और उनकी मुश्किल परेशानी को, और यहूदियों पर अल्लाह ताला हमारे मुसलमान कंट्री को फ़तह नसीब फरमाए। वहाँ के बहुत बुरे हालात हैं, कितनी तबाही हो रही है। और ये जो सारी हकीकतें थी जो कुरान पाक में बताया गया था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया था, जिसकी पेशगोई हुई थी कि क़यामत के नज़दीक ये सारा कुछ होगा। ये सारी निशानियां हमें मिल रही है। आप सब ने दुआ करनी है। मैंने आज आपसे कोई अपनी वीडियो के लिए लाइक नहीं मांगा, फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगी है, तो आप सब ने दुआ करनी है। अल्लाह ताला और हमारे मुल्क पर, हमारे मुस्लिम कंट्री पर अपना रहमो करम फरमाए और उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।